आज वास्तव में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो संबंधित है कैसे चुने या क्या चुने के बीच में किडनी प्रत्यारोपण और डायलिसिस। ये प्रश्न क्यों उठता है? जब किसी को अंतिम चरण की किडनी विफलता होती है तो इसका मतलब है कि उसे गंभीर किडनी विफलता है। गंभीर किडनी विफलता का मतलब है कि अगर उसकी किडनी की कार्य क्षमता थोड़ी सामान्य से 15% से कम है। सामान्यतः हम इसे जीएफआर क्लोनोफिल्ट्रेशन दर के रूप में व्यक्त करते हैं। सामान्य 100 से 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है। अगर यह 15 मिलीलीटर प्रति मिनट से नीचे चला जाता है तब हम इसे गंभीर किडनी विफलता कहते हैं। और उस समय तक वास्तव में आपको योजना बनानी होती है कि मरीज को डायलिसिस के लिए जाना है या प्रत्यारोपण के लिए। लेकिन भारत में वास्तव में हम डायलिसिस तब शुरू करते हैं जब मरीज लक्षणात्मक होता है या आमतौर पर मरीज की किडनी की कार्यक्षमता 8 से नीचे चली जाती है। मिलीलीटर प्रति मिनट जीएफआर। तो वे कौन से लक्षण हैं जब किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए? आमतौर पर शुरुआती लक्षण भूख की कमी होते हैं। मरीज को भूख नहीं लगेगी। आज फिर कमजोरी होगी। कमजोरी होगी, खुजली होगी। नींद का आना हो सकता है। मरीज दिन में रात की तुलना में अधिक सो सकता है तो नींद के चक्र में परिवर्तन होता है। तो ये शुरुआती लक्षण है। या मतली और उल्टी हो सकती है। मरीज हमेशा मतली महसूस करता है, खाने में रुचि नहीं होती। तो ये शुरुआती लक्षण है जब किसी को डायलिसिस या प्रत्यारोपण की योजना बनानी चाहिए। अगला सवाल है कि ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि एक बार जब किडनी की कार्यक्षमता में कमी आती है तो शरीर इसे बनाए नहीं रख सकता। तरल पदार्थ, रक्तचाप, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, अन्य रसायन जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड जो ज्यादातर किडनी द्वारा संतुलित होते हैं। तो जब ये विषाक्त पदार्थ उनके शरीर में जमा हो जाते हैं तो वे समस्याएं पैदा करते हैं। तो किसी को किडनी का काम करना होगा। किसी का मतलब है या तो यह एक मशीन होनी चाहिए जो डायलिसिस की मशीन है, या हमें क्षतिग्रस्त किडनी को एक नई किडनी से बदलना होगा। इसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो कभी-कभी यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि किसके लिए जाना चाहिए, चाहे आप डायलिसिस उपचार के लिए जाएं या प्रत्यारोपण के लिए। तो बात यह है कि दोनों के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं और आपको अपने चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, अपनी परिस्थितियों, अपनी सहायता, अपनी भुगतान क्षमताओं के अनुसार निर्णय लेना होगा। क्योंकि दोनों उपचार विधियों के लिए बहुत सारा पैसा और समय चाहिए। तो मैं डायलिसिस और प्रत्यारोपण के बारे में बात करूंगा। तो प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है? वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो अच्छे स्वास्थ्य में हो, विशेष रूप से युवा लोग। भारत में वास्तव में शायद वे 65 से कम उम्र के होते हैं। सभी बच्चे भी प्रत्यारोपण करवा रहे हैं। प्रत्यारोपण क्या है? प्रत्यारोपण का मतलब है कि हम लेते हैं एक किडनी या तो एक मृत व्यक्ति से, जिसे ब्रांडेड व्यक्ति कहा जाता है, या एक जीवित व्यक्ति से, चाहे वह संबंधित हो या असंबंधित। तो भारत में केवल कानून संबंधित को ही अनुमति देता है। संबंधित का मतलब है पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति और दादी, दादा और अन्य लोग जो भावनात्मक रूप से संबंधित होते हैं, जैसे दोस्त, करीबी दोस्त आदि। ये क्या होना चाहिए? अनुमति संबंधित राज्य की समिति द्वारा दी जानी चाहिए, फिर वे प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो इसका क्या फायदा है? प्रत्यारोपण पिछले 25 वर्षों के मेरे प्रत्यारोपण अभ्यास में मैंने जो देखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की गुणवत्ता। वास्तव में आप देखते हैं कि आप किसी चीज का इलाज क्यों करते हैं, किसी का इलाज क्यों करते हैं, यह जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए होता है। तो किडनी प्रत्यारोपण के साथ अच्छी जीवन गुणवत्ता होती है। वह अपनी ड्यूटी कर सकता है, वह अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जी सकता है और वह अपनी जिंदगी का आनंद ले सकता है। वह जा सकता है, वह अपनी ड्यूटी कर सकता है, वह यात्रा के लिए जा सकता है। तो यह है, जीवन की गुणवत्ता बहुत बहुत बेहतर होगी यदि आप इसकी तुलना हेमोडायलिसिस से करें, जिसे मैं बाद में वर्णन करूंगा। लेकिन और एक और महत्वपूर्ण बात,
इस किडनी प्रत्यारोपण का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वास्तव में प्रत्यारोपण के लिए किडनी प्राप्त करना आसान नहीं है। इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। आजकल अगर कोई मधुमेह से पीड़ित है तो पूरा परिवार मधुमेह से पीड़ित होता है, या आजकल छोटे और छोटे परिवारों के कारण, तो उनके परिवार में किडनी दान करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। बाहर से किडनी प्राप्त करना बहुत कठिन है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता। तो ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, प्रत्यारोपण के लिए किडनी की उपलब्धता। दूसरी बात ये है कि इसे एक समय पर शुरू में बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, बाद में लागत कम हो जाती है, लेकिन शुरू में यह बहुत महंगा होता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में लागत 10 लाख से 15 लाख तक होती है, शायद इससे भी अधिक। और अगर कोई भाग्यशाली है कि वह सरकारी अस्पताल में करवा सके, तो यह सस्ता हो सकता है। शायद सरकारी क्षेत्र में यह मुफ्त भी हो सकता है। तो लागत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि मरीज को जीवन भर दवा लेनी होती है, वह दवा बंद नहीं कर सकता। उसे किडनी प्रत्यारोपण की दवा जारी रखनी होती है, ताकि किडनी को अस्वीकार न किया जाए। तो भारत में अन्य चीजें वास्तव में क्या, हम देखते हैं कि एक मरीज को हमेशा बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं। वह बहुत सावधान रहता है, क्योंकि भारत में सामान्य व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। यहाँ दस्त, हैजा, कई चीजें हैं, तपेदिक और कई समस्याएं हैं। इसीलिए संक्रमण को रोकना मुश्किल है। इसलिए उन्हें संक्रमण से बचने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। और अगली बात है कि हेमोडायलिसिस, निश्चित रूप से हेमोडायलिसिस क्या अगला है। डायलिसिस के दो प्रकार होते हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस का मतलब है कि आपको रक्त को एक मशीन द्वारा साफ करना होता है, जो कि एक डायलिसिस मशीन होती है, और मरीज को अस्पताल जाना पड़ता है सप्ताह में 2 से 3 बार, और मानक डायलिसिस के लिए 2, जो कि 4 घंटे होते हैं, और ये सप्ताह में 2 से 3 बार होता है। और इसका लाभ यह है कि अब डायलिसिस सुविधाएं कम से कम जिला स्तर पर, यहाँ तक कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने लगी हैं, और इसलिए यह अब व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। और समस्या यह है कि डायलिसिस किडनी फेल्योर की सभी समस्याओं के स्तर को ठीक या सुधार नहीं सकता, लेकिन प्रत्यारोपण के मामले में जो किडनी मरीज को दी जाती है, वह एक सामान्य किडनी के सभी कार्य कर सकती है। सभी कार्यों का मतलब है रक्त मांसपेशी नियंत्रण, रक्त निर्माण, रक्त शुद्धिकरण, सोडियम पोटेशियम का नियंत्रण। रक्त प्रत्यारोपण द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन डायलिसिस में हम केवल यूरिया, क्रिएटिनिन को हटा सकते हैं और पीएच को नियंत्रित कर सकते हैं, रक्त की मात्रा को भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन रक्त निर्माण जैसे सभी कार्य नहीं। तो ये एक विकार है। और हीमोडायलिसिस का एक और नुकसान है, आपको सप्ताह में 8 से 12 बार जाना पड़ता है, और कोई आपके साथ जाना चाहिए। इसलिए चिकित्सा की लागत बढ़ जाती है, और यह एक निरंतर चिकित्सा है। निरंतर चिकित्सा का मतलब है जीवन भर, जब तक कि आपका प्रत्यारोपण न हो जाए, आपको इसे जारी रखना होगा। और अगर आप लागत देखें तो दीर्घकालिक लागत तो यह बहुत अधिक होती है। औसत निजी केंद्र में प्रति माह की लागत लगभग 30 से 40 हजार, जिसका मतलब है कि तुलना में लगभग 5 लाख प्रति वर्ष। अगर आप एक बार प्रत्यारोपण करवा सकते हैं, तो वह लागत एक बहुत कम हो जाती है। यह 1 साल के बाद प्रत्यारोपण के 1 लाख या 1.5 लाख हो सकती है। इसलिए लागत के हिसाब से हीमोडायलिसिस महंगा है। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप सरकारी केंद्रों में मुफ्त डायलिसिस करवा सकते हैं। डायलिसिस प्रक्रिया पेरिटोनियल डायलिसिस है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? आप मरीज के पेट में और पेट में एक कैथेटर डालते हैं। पेरिटोनियम आपके अर्ध फुफ्फुसीय डायलिसिस के रूप में काम करता है। और पेरिटोनियल डायलिसिस का लाभ यह है कि आप इसे घर पर अपनी गति से कर सकते हैं, और इसे हर दिन, और दिन में 3 से 4 बार करना होता है। स्वचालित प्रकार भी उपलब्ध हैं, जिन्हें एपीडी के रूप में जाना जाता है, जो किया जा सकता है रात में, ताकि आप दिन के समय में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस एक धीमी प्रक्रिया है, और से पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रमुख समस्या से संक्रमण हो सकती है। लेकिन आजकल नई तकनीकों और डायलिसिस के लिए नए बैग्स की उपलब्धता के कारण संक्रमण दर बहुत कम हो गई है।
मेरी आज की बात को संक्षेप में कहें तो अंतिम चरण के किडनी फेल्योर के मरीजों के लिए, जिनकी संख्या दुनिया भर में दिन ब दिन बढ़ रही है, अब 10% जनसंख्या को क्रॉनिक किडनी रोग है और उनमें से कई अमस्टर्स किडनी फेल्योर में समाप्त होंगे और उन्हें या तो डायलिसिस या प्रत्यारोपण की आवश्यकता होगी और उन्हें निर्णय लेना होगा। प्रत्यारोपण या हेमोडायलिसिस, अगर मैं सभी युवा लोगों को सलाह दूं तो उन्हें किडनी प्रत्यारोपण कराना चाहिए, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता, चिकित्सा की लागत, दीर्घकालिक चिकित्सा की लागत आपके किडनी प्रत्यारोपण के साथ हेमोडायलिसिस की तुलना में बहुत बेहतर होगी। यदि यह उपलब्ध नहीं है, किसी भी अपरिहार्य कारण से संभव नहीं है, क्योंकि उपलब्धता नहीं है या बुनियादी ढांचे के कारण, जो भी हो, तो हेमोडायलिसिस आपके लिए है और परिधीय डायलिसिस उन लोगों के लिए है जो विशेष रूप से बहुत वृद्ध हैं, जिन लोगों को हृदय समस्या या अन्य जिगर की समस्याओं जैसी कई समस्याएं हैं, वे इसके लिए ये विकल्प चुन सकते हैं। और यदि हेमोडायलिसिस जैसी ही स्थिति है, यदि आप प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, तो पेट्रोन डायलिसिस के लिए जाएं और पेट्रोनियल डायलिसिस की लागत लगभग हेमोडायलिसिस के बराबर है या शायद उससे थोड़ी अधिक हो सकती है और यह अब पूरे भारत में उपलब्ध है। और एक और लाभ यह है कि आप इसे किसी भी दूरस्थ स्थान पर कर सकते हैं, भारत के किसी भी दूरस्थ स्थान पर, चाहे आप पहाड़ियों में हो, चाहे आप किसी छोटे द्वीप पर हो या कहीं भी। इसलिए ये कहीं भी परिधीय डायलिसिस कर सकता है, जहां यहां तक कि वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई अस्पताल नहीं है, आप इसे दूरस्थ स्थान पर कर सकते हैं। मुझे लगता है वर्तमान में स्थायी डायलिसिस उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो अस्पताल तक लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते, प्रत्यारोपण नहीं कर सकते और अंदर रहना, ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जो आपके मुख्य केंद्रों, मुख्य अस्पताल केंद्रों या शहरों से दूर है।